वापस आके अभिषेक जी, मेरा सवाल उसी पर कि जो स्लोगन इंट्रोड्यूस किया गया एसपी की तरफ से, आ रहा हूं मैं, उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस पूरे स्लोगन को लेकर कहा कि आ रहा हूं मैं, मतलब अपहरण, फिरौती, लूट की वारदातें, तो बच के रहना। आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष का जो भी काम था, जो बात लिखी हम लोगों ने, हमने अपनी हर पार्टी को सौभाग्य है, हर पार्टी के पास ये रास्ता है कि वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात रखे। उन्होंने क्या कहा ये तो उनका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। उनको आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कल भी अपहरण हुए, आज की डकैती की खबरें छपी, रेप्स और मर्डर्स हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, वो उनको नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। अभी आपने देखा ना, एनसीआरबी का, भारत सरकार का डेटा कह रहा है कि विमेन के क्राइम में सबसे खराब हालत उत्तर प्रदेश की है, और ये आपके सामने टीवी पे बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं जो बोल रहे हैं, सब सरकार है ये, कि हमारे यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। अरे भैया 22 आने वाला है अभिषेक जी, लोग सिर्फ आप अपनी बात को परेशान हो रहे हैं। 22 में बहुत दिन थोड़ी रह गए। देखिए फिर वही देखिएगा, आप असल में कहां दिक्कत जाते हैं? क्या है ना, ये लोग बात सुनने का, यही प्रदेश की बात जनता सुनने की आपको कहां पेशेंस भी नहीं बची डालेगी। है। आप देखिएगा, बात सुनने हम ये की पूछ रहे हैं कि पेशेंस भी इतना नहीं बची है फ्रस्ट्रेशन में भारतीय क्यों जनता है आप पार्टी लोग? के लोगों अगर में। हमने इतना कुछ ऐसा अहंकार, गलत किया इतना है घमंड, तो जनता है ना, फैसला जनता करेगी, विपक्ष थोड़ी करेगा। अपर्णा जी, आपको या तो इनकी आवाज कट करें या मेरी बात आने दें। ठीक है, मेरी बात आने दें। ये चीज नहीं हो सकती कि जब मैं बोलूं तब ये अपनी बात रखें और जब मैं बोलूं तो ये बीच में बोले। मोहसिन जी सुन लीजिए सर प्लीज। नहीं आप बोलिए। तो ये देखिए, मैं आपसे ये कह रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी वालों का तरीका है कि ये प्रोपेगेंडा करते हैं, साफ झूठ बोलते हैं। अभी आपने देखा, मैंने इनसे पूछा मुझे एक मेडिकल कॉलेज ऐसा गिना दीजिए जिसका शिलान्यास आपने किया था, जिसका उद्घाटन आपने किया, जवाब नहीं आया। मैंने एनसीआरबी का डेटा दिया, जवाब नहीं आया। मर्डर्स का डेटा दिया, जवाब नहीं आया। अनएम्प्लॉयमेंट का, आपको याद होगा पिछले साल कोरोना काल में एक दिन में 1.25 करोड़ नौकरियां दी थी इन लोगों ने। इन्होंने घोषणा की थी, मीडिया ने बहुत चलाया था, आपके चैनल पे भी चला था। आज अभी इन्होंने आपके बीच बैठ के कहा 4 लाख नौकरियां दी। कभी मुख्यमंत्री जी अपने ऑफिशियल ट्विटर के हैंडल से लेखपाल भर्ती का वीडियो डाल देते हैं, जिस लेखपाल की भर्ती समाजवादी पार्टी काल में हुई थी। फिर बाद में जब हम लोगों ने बताया, मीडिया ने चलाया, तो उनको डिलीट करना पड़ा। लेखपाल को मैंने सुना बाद में उन्होंने नेपाल भगा दिया। आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, मैंने आपको डेटा दिया, उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। प्राइस राइज, महंगाई की बात मैं अगर आपसे करूं तो चाहे पेट्रोल की बात आप कर लीजिए, चाहे डीजल की बात कर लीजिए, जो डीजल 108 रुपए पहुंच रहा है, पेट्रोल 112 113 रुपए पहुंच रहा है देश में, और उसके बाद इनके मंत्री कहते हैं कि अभी तो बहुत कम है जी, ट्रिपलिंग हो जाएगी, जब 200 रुपए पहुंच जाएगा तो हम ट्रिपलिंग अलाउ कर देंगे। ये लोग मतलब मुद्दों को कहां ले जाना चाहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की, कल आपने देखा, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे अपने खून से लिख करके चिट्ठी लिखी है बच्चों ने, जो मुख्यमंत्री जी को दी है। कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। आज कितनी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं? कोई भर्ती नहीं हुई। आज किसान को वो नहीं मिल पा रही है, खाद नहीं मिल पा रही है, कब से नहीं। और किसान जब खाद मांगता है, किसान जब अपने हक की आवाज लड़ता है, तो इनके भारत सरकार के मंत्री के बेटे उनके ऊपर गाड़ियां चला रहे हैं, उनके मर्डर किए जा रहे हैं ओपनली। इस तरह ये इनका वो है। आप, और अभी इन्होंने बात कर रहे थे कि आप किस तरीके से, इन्होंने बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए, वो तो दूसरी पार्टी पे लगाए। मुझे नहीं पता मोहसिन रजा साहब को इतनी अंदर की बातें कैसे पता है उस पार्टी की, कहीं ऐसा तो नहीं उधर जाने का मन बना रहे हो। तो ये बिल्कुल भी पूरी तरीके से गलत बात ही करते हैं। जो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा, सिर्फ उसी फ्रस्ट्रेशन का। ठीक है मोहसिन जी, इस पर मैं आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर आचार्य जी से मेरा है। आचार्य जी, आप ये कह रहे थे कि जो टिकट को लेकर परसेंटेज डिसाइड की गई प्रियंका गांधी की ओर से, उस पर बीजेपी ने तारीफ क्यों नहीं की? लेकिन सवाल तो ये भी उठाया जा रहा है कि जहां पर रूलिंग है कांग्रेस इन स्टेट्स में, वहां पर पहले ये फैसले क्यों नहीं लिए गए? देखिए अपर्णा जी, वहाँ भी ले लिए जाएंगे, लेकिन जहाँ फैसला लिया गया है, जहाँ की घोषणा हुई है, उसको तो आप अच्छा कहिए। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट, मोहसिन रजा साहब ने एक आरोप लगाया बहुजन समाज पार्टी पे कि 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ रुपया लेके टिकट बेचे जा रहे हैं। तो पहला सवाल पैदा होता, मोहसिन रजा साहब ये बताएं कि टिकट तो उसी पार्टी का बिकेगा इतने पैसों में, इसका मतलब उनके पास वोट है और सरकार बनने जा रही हो, तभी तो कोई आदमी 5 करोड़ रुपए खर्च करके टिकट लेगा, क्योंकि 5 करोड़ तो टिकट में खर्च करेगा, 5-7 करोड़ रुपया वो खर्च करेगा चुनाव में। तो दूसरा सवाल
दूसरा आप सवाल, जो है अपर्णा जी, वोटर को खरीदो, मुझे सुनाई आप नहीं दे उनको रहा कार कौन दे क्या दो, कह रहा है। अपर्णा आप जी, उनको बात जो तो है पूरा होने 50 लाख दीजिए। रुपए दे दो, वहाँ लखवीर को भी 50 अपर्णा लाख जी, रुपए दे दो, अपर्णा जी, वो मेरी बात पंजाब तो में पूरा कर उसको लीजिए। मिट्टी मैं का ऐसी तेल छिड़क डिबेट के में आग लगा हिस्सा दिया नहीं आपकी लेने को उसकी कभी। धर्मवीर जी, जो एक सब मिनट। मैं धर्मवीर तो जी, आप एक मिनट। आप उनकी बात उसको को दे दो complete पहले कर जा लेते करके। हैं। मैं धर्मवीर किसी जी, के धर्मवीर बीच जी। में नहीं जी, बोलता, आचार्य मेरा जी। सवाल पूरा होने दीजिएगा। आचार्य जी, मेरा पूरा ऐसे नहीं होता, ये डिबेट का तरीका नहीं है। सब नेता लोग और वरिष्ठ लोग बैठे हैं, ये सब धर्मवीर ये जी, प्रवचन थोड़ी हो रहा है यहाँ पर, ये कोई सवाल आप सत्संग थोड़ी करिएगा, चल रहा है जवाब हम आपका। देंगे, हम ये सवाल बीजेपी करेंगे, का आप आपका जवाब सत्संग दीजिएगा, नहीं है। ये कोई मतलब ये नहीं। बहुजन समाज ये पार्टी कोई का मतलब कार्यकर्ता नहीं, ये आपके सब सामने खड़ा हुआ है। मुझे तो पता ही नहीं धर्मवीर कौन कौन बोल रहे जी, हैं। आपकी पार्टी कहती है सबको साथ भाई, लेकर हम चलेंगे। लोग सुन इस लीजिए, चीज़ में सुन नहीं लीजिए हैं। पहले। जो 60 साल ये का तो अपर्णा जी, कांग्रेस का है, वो मैं आपको अपर्णा जी, ये आप- एक-एक गिनवा सकता हूं। अरे मैं चौधरी आपने साहब, दलितों का साथ चौधरी दिया, साहब सुन लीजिए। आपने अपर्णा जी, ये ब्राह्मणों क्या का हो साथ रहा है? दिया। धर्मवीर जी, आज प्रियंका गांधी अपर्णा जी, गली ये गली घूम रही डिबेट है। को सुन कंट्रोल लीजिए। करना आपका दायित्व धर्मवीर जी, सुन है, ये लीजिए। गलत बात है। धर्मवीर जी, सुन लीजिए, धर्मवीर जी, सुन लीजिए। आचार्य जी, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर, आचार्य जी, आचार्य जी। दिस इज नॉट फेयर। धर्मवीर जी, मेरा प्रश्न ये है, धर्मवीर जी, मोहसिन ऐसे नहीं रजा चल साहब से, पाएगा कि ना, अगर ऐसे नहीं 5 चल करोड़ पाएगा। रुपया सभी को लेके और 10 सभी को मौका मिल रहा है। आचार्य जी, हाँ ऐसे नहीं। मेरा प्रश्न मोहसिन रजा से है कि वो मिनिस्टर हैं, अगर 5 करोड़ रुपया लेके कोई टिकट बेच रहा पार्टी तो उस पर जांच बैठाइएगा। आप सरकार के मंत्री हैं, आप कोई ऐसे हवाबाजी मत करिएगा। ऐसा गलत आरोप किसी पार्टी पे लगाएंगे आप तो उसको आपको जस्टिफाइड करना पड़ेगा ना। तो आप इंक्वायरी बैठाइएगा, जिस पार्टी के नेता या जिस पार्टी के लोग 5 करोड़ रुपया लेके 10 करोड़ रुपया लेके टिकट बेच रहे हैं और आप नेशनल चैनल पे कह रही है, तो आप इंक्वायरी बैठाइएगा। आप कर क्या रहे हैं? आप इंक्वायरी बैठाइएगा। इस तरह आरोप क्यों लगाते हैं? बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू धर्मवीर हैं। जी, ये मुझे पार्टी धर्मवीर जी, अगर टिकट टीका बेचे चल रहा है, जाते तो थे ये बीजेपी देश और के लिए उन मीठा टिकटों जा के रहा है। वो मोहसिन रजा साहब बीजेपी को बोल रहे हैं। चरम सीमा पर शुरू हो जाता था तो प्रदेश की जनता ने ये उनको दोनों बाहर जा रहा निकाल है। दिया। इन दोनों ये को है मैंने जो निकाल बताई होगी बात, वो ये और है कानून कि का जो बदलाव लोग वाले जैसा लोग करते थे नहीं, अगर उनको बाहर का रास्ता मोहसिन रजा साहब, आप मिनिस्टर हैं, बीजेपी को भी आप खत्म कर मिनिस्टर देंगे। हैं। ये जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं अपर्णा जी, आप देखिए, ये ज्यादातर मोहसिन चुनाव रजा हारे साहब, हैं आप बीजेपी मिनिस्टर के हैं, लोग। अगर और आपको जहां-जहां आप